इंस्ट्रक्शन देगा क्या चाहिए? शुरू हो गया। लाइव तो आ रहा है। हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन श्रुति भार्गव। अमूल फेसबुक पेज के लाइव पे आप लोगों का स्वागत है। आई होप आप सब लोगों को मैं विजिबल हूँ। एक बार मैसेज डाल देंगे तो मेरे को पता चल जाएगा। I guess I'm visible there. Great. थैंक यू एवरीवन फॉर टेकिंग आउट योर टाइम एंड आज आप लोग यहाँ पे आए हैं मेरी हेल्दी रेसिपीज को देखने के लिए। सो आज के लाइव को हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को मैं अमूल को धन्यवाद करना चाहूंगी फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी फॉर शेयरिंग माई हेल्दी न्यूट्रिशियस रेसिपी ऑन दिस पेज एंड कमिंग हियर एंड शेयरिंग इट लाइव. And before we start, I would like to tell a little bit about myself. I'm a dietitian. I'm practicing past 15 years. I'm a dietitian cum diabetes educator. मेरा फोटे है लाइफस्टाइल डिजीजेस को मैनेज करना, लाइक डायबिटीज, अर्थराइटिस, वेट मैनेजमेंट एक्सेट्रा. एंड इसी के रहते हुए मैंने 2 years पहले अपना खुद का वेंचर भी स्टार्ट किया है जिसका नाम है न्यूट्रीकोत्योर. न्यूट्रीकोत्योर में हम हेल्दी स्नैक्स मैन्युफैक्चर करते हैं. सो आइए मैं आपको अपना अमूल पार्लर दिखाती हूँ. ये मेरा छोटा सा अमूल पार्लर है जहां से आज मैं इंग्रेडिएंट्स यूज करूंगी और मैं इन अमूल के वंडरफुल प्रोडक्ट से आज 2 डिशेस बनाने वाली हूँ. तो इन डिशेस के नाम आप सबको पता है. आई एम गोइंग टू मेक मैक्सिकन चीज बॉल्स एंड बर्शर म्यूजली. सो ये दोनों डिशेस जब हम बनाएंगे यू विल फाइंड दैट दे आर वेरी न्यूट्रिशियस एंड इनको आप किसी भी टाइम पे खा सकते हैं. इनको कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो डायबिटिक हो, चाहे वेट से जूझ रहा हो, ओवरवेट से, या अंडरवेट हो, या फिर अगर किसी को कोई लाइक यू नो जस्ट हेल्दी लिविंग के लिए भी यू कैन यूज दीज रेसिपीज. सो आइए हम अपनी पहले डिश की तरफ बढ़ते हैं. ओके, सो आई वुड जस्ट लाइक टू नो कि कितने लोग आ गए हैं, तो मैं 2-3 मिनट और वेट कर लूं एंड आई वुड सी कि लोगों के आने के साथ फिर मैं इसको शुरू करती हूँ. 215. Great. So we have almost 200 people joined in. So let's start with our first recipe जिसका नाम है Mexican cheese balls. So you know I would like to tell something कि मैं जब भी कोई रेसिपी बनाती हूँ तो मेरे पास 2 चीजें होती हैं. एक, मुझे उसका न्यूट्रिशनल कंटेंट बहुत अच्छा चाहिए. ओके. सेकेंडली, न्यूट्रिशनल कंटेंट हाई होने के साथ साथ वो टेस्टी जरूर होना चाहिए. अदरवाइज माई पेशेंट्स आर नॉट गोइंग टू लाइक इट. सो वहां से मेरा जर्नी शुरू हुआ हेल्दी रेसिपीज को डेवलप करने का. सो आई एम अ रेसिपी डेवलपर एज वेल. सो आइए मैक्सिकन चीज बॉल्स की तरफ बढ़ते हैं. कैसे बनाएंगे हम इस रेसिपी को? इसको बनाने के लिए मैं यूज कर रही हूँ अमूल का पनीर. ये मेरा हीरो इंग्रेडिएंट है. एंड आई एम गोइंग टू यूज सम बॉइल्ड किनवा. सो दीज आर माई इंग्रेडिएंट्स. Okay, then I'll be using some vegetables. So vegetables में मैं यूज कर रही हूँ कैप्सिकम, finely chopped beans. मैंने यूज किया है cabbage, which is finely chopped, grated carrot and onion, and I'll be adding lot of garlic to it. Then कैसे कैसे इसको बेनिफिट, कैसे क्या हेल्थ बेनिफिट्स आपको इससे मिलेंगे वो मैं जब जब कुक करूंगी मैं कुकिंग के साथ आपको बताती जाऊंगी. Then bit of coriander. I'm going to use some oats flour. Okay. And then some seasonings. Among seasonings I have these oregano, mixed herbs, okay, mixed Italian herbs, and I'm going to use these homemade chili flakes. So आइए शुरू करते हैं हमारे रेसिपी के साथ. इसके लिए मैं सबसे पहले एक पैन लेती हूँ. इस पैन को मैं हीट करने रखती हूँ. अब ये जो हमारे वेजिटेबल्स हैं इनको हम थोड़ा सा सौते करेंगे. गर्मी का मौसम है, वेजिटेबल्स बहुत जल्दी ड्राई होने लगते हैं. दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड देम ऑल. Some people are asking option for quinoa. So if you are not using quinoa, you can use oats. Like instant oats are available in the market. So idea why I am using quinoa is to give more consistency to this dish because पनीर जब हम हीट करते हैं
तो बहुत जल्दी लूज होने लगता है. That's why we are adding some grain to it, and Quinoa does very good binding. So that's why we have used Quinoa here. But आप instant oats use कर सकते हैं, तो वो पानी सोख लेगा. ओके, सो मेरा पैन यहाँ पे हीट हो चुका है. मैं मीडियम फ्लेम रखूंगी, लो फ्लेम रखूंगी, और मैं इसमें अमूल का बटर यूज कर रही हूँ. सो आई विल बी एडिंग वेरी लिटिल ऑफ बटर टू इट, बिकॉज मुझे वेजिटेबल्स को सिर्फ सॉटे करना है. सो जैसे ही मेरा बटर मेल्ट होगा, आई डोंट नीड टू गेट इट बर्न, सो मेरे को इसमें अनियन डालना है. एंड इस रेसिपी की जो शुरुआत है वो हुई जब मैंने देखा कि बच्चे वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, एंड मदर्स आर रियली वरिड कि बच्चों को हम कैसे वेजिटेबल्स दें. सो आई डिड ए स्मॉल ट्रिक विद माई डॉटर्स, एंड जब ये ट्रिक अच्छी सक्सेसफुल हो गई तो मैंने इसको अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड करना शुरू करा. सो हमारी अनियन सौते हो रही है. हमारी अनियन जब हल्की सी गोल्डन ब्राउन होने लगेगी, देन वी विल बी एडिंग अदर वेजिटेबल्स. इसमें मैं आई बी यूजिंग गार्लिक इन दिस डिश, बट मैं गार्लिक को बिल्कुल भी हीट इसमें डाल के नहीं कर रही हूँ, बिकॉज गार्लिक का एक कंपोनेंट होता है जिसको हम कहते हैं एलिसिन, विच इज वेरी गुड फॉर आवर गट हेल्थ. हमारे अच्छे बैक्टीरियाज को ग्रो करने में बहुत मदद करता है, बट हम उसको अगर हीट करते हैं तो वो एलिसिन का इफेक्ट खत्म होने लगता है. इसलिए मैं उसको यहाँ पे हीट नहीं करूंगी. सो जितने मेरे अनियन सौते हो रहे हैं, मैं इस पनीर को यूज करती हूँ. अमूल्स पनीर इज वेरी नाइस, इट्स वेरी सॉफ्ट, सो आई हैव यूज्ड दिस. और इसको मैंने ग्रेट कर लिया है, मैंने इसको फाइनली ग्रेट करा है. सो आई विल बी एडिंग दिस टू इट. तो हमने एक बोल में अमूल का पनीर डाला. साइड बाय साइड मैं अपने अनियंस का भी ध्यान रखूंगी. सो मैंने 200 ग्राम अमूल पनीर लिया है यहाँ पे, और मैं इसमें अप्रोक्सीमेटली 50 to 60 ग्राम्स, और एज पर द रिक्वायरमेंट मैं इसमें बॉइल्ड किनवा डालूंगी. सो किनवा बॉईल करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है जैसे हम राइस बॉईल करते हैं, बस ये थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है. तो आप इसको ओपन पैन में बॉईल कर सकते हैं. यू मे एड सॉल्ट टू इट और यू मे नॉट एड सॉल्ट, दैट इज ऑल अप टू यू. ओके, सो मेरे अनियन हल्के से ट्रांसल्यूसेंट हो चुके हैं. तो अब मैं इसमें ये जितनी भी वेजिटेबल्स हैं मैं इसमें डाल रही हूँ. सो मैंने यूज किया है हाफ कप ऑफ कैबेज टू इट. देन गोज आवर कैप्सिकम, and then this colorful or carrot, and here are those beans. So ये मेरे वेजिटेबल्स सौते हो रहे हैं. जितने मेरे वेजिटेबल्स, इसमें मैं बहुत थोड़ा सा सॉल्ट डालूंगी. And I'll be adding little of these Italian herbs to it, जिससे कि इसमें एक अच्छा फ्लेवर आ जाए. सॉल्ट आप डेफिनेटली अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं. इसमें इन इटालियन हर्ब्स के फ्लेवर को हमें बहुत स्ट्रॉन्ग रखना है. सो मैं अच्छे से डाल रही हूँ. अब जितने मेरे ये वेजिटेबल्स सौते हो रहे हैं, आई विल मेक दिस बेटर. सो आई एम गोइंग टू यूज गार्लिक हियर. गार्लिक को मैं कम से कम 2 टीस्पून ऑफ गार्लिक, 2 to 3 टीस्पून ऑफ गार्लिक मैं इसमें यूज कर रही हूँ. तो आप अच्छे से यूज करिए. रेस्ट इट डिपेंड्स अपॉन योर टेस्ट एज वेल. अ बिट ऑफ फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर. कोरिएंडर का फ्लेवर वी ऑल लव. मेरे को पार्सले नहीं मिला था, सो पार्सले गोज वेरी वेल इन इट. People asking for dish name. इट इज मैक्सिकन चीज बॉल्स. सो वील बी यूजिंग बोथ द चीज हियर. जो अभी आप जैसे जैसे रेसिपी हमारी प्रोग्रेस करेगी आप देखेंगे. मैं भी कॉटेज चीज यूज कर रही हूँ इसमें, जो मेरे बॉल्स का आउटर लेयर बनाएगा ना. यूजुअली क्या होता है, हमें कुछ भी कटलेट्स बनाना है तो कटलेट्स में हमें कुछ ना कुछ बाइंडिंग एजेंट डालना होता है. सो बाइंडिंग एजेंट में हम यूज करते हैं या तो कॉर्नफ्लावर, या हम पोटैटो डालते हैं, या फिर हम उसमें मैदा डाल देते हैं. बट आई एम नॉट गोइंग टू यूज एनी ऑफ दीज थिंग्स हियर, बिकॉज मैं जो चीज़ अपनी लाइफ में अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड नहीं करती हूँ, या जनरली भी हेल्दी लिविंग के लिए नहीं रिकमेंड करती हूँ, आई नेवर यूज दैट इन माई डाइट, इन माई रेसिपीज टू. तो यहाँ पे मैं ये ओट फ्लावर यूज कर रही हूँ. अगर आप चाहें तो इसमें ओट फ्लावर की जगह आप किनवा फ्लावर भी यूज कर सकते हैं. इनफैक्ट आप ओट ब्रांड भी यूज कर सकते हैं. सो इट इज ऑल अप टू यू. आप इन दोनों में से कुछ भी यूज करना चाहें तो आराम से करेंगे. मैं साइड बाय साइड अपनी वेजिटेबल्स का ध्यान भी रख रही हूँ. आप ये भी बताते जाओ कि क्या अभी तक कर लिया है. ओके, अब मैं इसमें अच्छे से
इटालियन हर्ब्स डालूंगी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, एंड बिकॉज आई हैव स्मॉल किड्स तो मैं इसमें बहुत ज़्यादा पेपर नहीं डाल रही हूँ. But if you want, you can definitely put green chilies to it, or you can put black pepper to it. Okay, so that's all as per the taste. So हमारे वेजिटेबल्स आप देखेंगे ये ट्रांसलूसेंट हो गए हैं, सॉफ्ट होने लगे हैं. और अभी अब मैं इसको थोड़ा सा और देर सौते करूंगी जिससे कि ये बिल्कुल ड्राई हो जाए. Weight of ingredients people are asking. So मैंने यूज किया है 200 ग्राम्स ऑफ पनीर, जिसमें मैंने 50 ग्राम डाला था बॉइल्ड किनवा, एंड मैंने इसमें 2 to 3 टीस्पून्स डाला है ओट फ्लावर. आप अगर इनकेस आपका पनीर ड्राई नहीं है, उसमें थोड़ा वाटरी हो रहा है, देन यू कैन डेफिनेटली ऐड मोर ऑफ ओट फ्लावर या मोर ऑफ किनवा. हमें बस एक चीज ये ध्यान रखनी है कि इसमें मॉइस्ट मतलब लाइक ये लिक्विड नॉट लिक्विड बट इसमें पानी ज्यादा ना लगे, ये लूज डो ना बने, क्योंकि पनीर है तो पनीर डेफिनेटली हीट होने के बाद में पानी छोड़ता है. सो इसीलिए मुझे इसको थोड़ा टाइट डो रखना है. अब मैं अपना फ्लेम ऑफ कर रही हूँ बिकॉज मेरे वेजिटेबल्स को अब मैं ठंडा होने दूंगी. और ये जो डो है इसको मैं पनीर को अच्छे से मैश करूंगी. So I'll be using my hands to it. Recipe's name is Mexican cheese balls. और इसको मुझे पनीर को बहुत अच्छे से मैश करना है. So पनीर में किनवा और जितना भी हमने हर्ब्स डाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए. थोड़ा सा सॉल्ट मैं इसमें ऐड करती हूँ. अब ये मेरा डो इस तरीके से रेडी हो जाएगा. जैसे ही मेरा ये इस तरीके से रेडी होगा, मैं इसमें ये जो वेजिटेबल्स हैं ये ऐड करूंगी. सो आप देख रहे हैं ऑलमोस्ट मेरा जितना ये होगा ओके उससे थोड़ा सा ही कम क्वांटिटी मेरा वेजिटेबल्स का रहेगा. सो मैंने आई हैव टेकन दिस साइज ऑफ कप, जिसको मैंने हाफ कप वेजिटेबल्स इसमें यूज करा है. यू कैन डेफिनेटली ऐड वेजिटेबल्स एज पर योर चॉइस. ओके, Viewers want to know what all you have added. Once again. So I'll again repeat this recipe. मैंने इसमें यूज किया था अमूल का पनीर. अमूल के पनीर के साथ मैंने इसमें ऐड किया था बॉइल्ड किनवा. अमूल पनीर was 200 ग्राम, 50 grams of boiled quinoa, 2 to 3 teaspoons or little more of oat flour into it. एंड उसके बाद मैंने इसमें वेजिटेबल्स डाले हैं. वेजिटेबल्स में मैंने सबसे पहले अनियन लिया था जिसको मैंने बटर में सौते किया. बटर में सौते करने के बाद में जब अनियन ट्रांसल्यूसेंट होने लगा तो फिर मैंने उसमें ऐड किया था कैप्सिकम, finely chopped beans and French beans, grated carrot and a bit of this cabbage. ओके, और उसमें मैंने ऐड किया लॉट ऑफ गार्लिक. गार्लिक का मुझे टेस्ट बहुत साउंड चाहिए, सो मैंने गार्लिक इसमें एटलीस्ट 2 to 3 स्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक यूज किया था. देन आई एडेड मिक्स्ड हर्ब्स इनटू इट, बिट ऑफ कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर एंड चिली फ्लेक्स. अब इसको जैसे कि ये थोड़ा अभी ये गर्म है तो मैं इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी. मैंने पहले से ही ये डो रेडी कर रखा है. एंड सी आई हैव नॉट ऐड पोटैटो टू दिस बैटर. ओके, सो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी. सो हमारा डो इस तरीके से आ जाना चाहिए. यू कैन सी द डो इज टाइट. ओके, इट इज नॉट एट ऑल लूज. इसको आप जब रेडी कर लें तो थोड़ी देर के लिए आप इसको फ्रिज में रखिएगा. एंड इफ इट इज पॉसिबल आप इस डो को रात को रेडी करिए तो जो गार्लिक का फ्लेवर है ना वो और ज्यादा इनहैंस हो जाता है. एंड दैट रियली गिव्स अ वेरी नाइस टेस्ट टू इट. सो अभी viewers want to know that what is quinoa and how it is useful. या श्योर. सो किनवा इज अ ग्रेन. जैसे हमारे मिलेट्स हैं, बाजरा है, रागी है, इसी तरीके से किनवा एक ग्रेन है. ओके, वन सेकेंड, आई विल बी जस्ट यूजिंग द नेक्स्ट थिंग. सो जो हमारे कटलेट्स हैं, जो हमारी चीज बॉल्स हैं, उसमें हम कुछ फिलिंग करेंगे. आई विल बी डूइंग अमूल का चीज लिया है मैंने, प्रोसेस चीज, मैं उससे फिलिंग करूंगी. सो आई कम बैक टू व्यूअर्स क्वेश्चन कि किनवा क्या है. किनवा एक ग्रेन है. ये एग्जैक्टली ग्रेन नहीं है, इसको हम सूडो ग्रेन कहते हैं. सो ग्रेन और सीड की कैटेगरी के बीच में है, बट इट्स न्यूट्रिशनल कंटेंट इज वेरी हाई. इसमें प्रोटीन, इसमें जितने भी अमाइनो एसिड्स हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं ओके वो सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं. इसीलिए इसको लेना बहुत गुणकारी है. एंड एट द सेम टाइम दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कंप्लीट प्रोटीन फॉर वेजिटेरियंस, क्योंकि वेजिटेरियंस की डाइट में प्रोटीन की बहुत कमी होती है. ओके, सो दिस इज वेरी गुड फॉर देम.
एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इट इज ऑल्सो हाई इन विटामिन्स एंड मिनरल्स. सो यहाँ पे मैंने चीज लिया है, प्रोसेस चीज. उसमें मैंने येलो एंड ग्रीन बेल पेपर्स डाला. मैंने इसमें फ्रेश चॉप्ड कोरिएंडर डाला है. इसमें मैं थोड़ा सा I'll be adding bit of jalapenos to it. सो मुझे इसमें टैंगी फ्लेवर देना है बिकॉज अंदर जो फ्लेवर जाएगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग लाइक यू नो अच्छा टैंगी फ्लेवर होना चाहिए. सो मैं इसमें जalapenos डाल रही हूँ. सो मैं इसको फाइनली चॉप करके jalapenos को डालूंगी इसमें. अगेन जो हमारा हम फिलिंग भी करेंगे वो फिलिंग भी हमारा टाइट ही होना चाहिए जिससे कि वो वाटर ना छोड़े. अब इसमें थोड़ा सा बच्चों के लिए कलरफुल बनाऊंगी बिकॉज लाइक यू नो मदर्स जब भी कुक करती हैं तो बच्चे डेफिनेटली ध्यान में होते हैं. एंड जब डाइटिशियन कुक करती है तो फूड की न्यूट्रिशनल वैल्यू ध्यान में होती है. सो यहाँ पे मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा बीट रूट. बहुत थोड़ा सा डालूंगी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग टेस्ट नहीं करूंगी, बट डेफिनेटली इट विल गिव अ नाइस कलर टू इट. ओके, देन हमारा जाता है इसको जो टैंगी फ्लेवर में देने की बात कर रही थी उसके लिए मैंने यूज किया है रॉ मैंगो. Is quinoa like a dalia? Customer want to know. Actually, quinoa is actually like millets, like बाजरा, ओके, या रागी. बट जब हम इसको कुक करते हैं तो इसका टेक्सचर बहुत कुछ दलिए, एग्जैक्टली दलिए के जैसा आता है. और इसके कुक करने का प्रोसेस भी दलिए के जैसा ही है. इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कॉर्न. बट जहां दलिया आपको हाई कार्ब कंटेंट देगा, किनवा बिल्कुल उसके अपोजिट रहेगा. कॉम्प्लेक्स कार्ब्स मिलेंगे, सिंपलर कार्ब्स नहीं है. ओके, इट विल ऑल्सो हेल्प इन वेट लॉस, डायबिटीज मैनेजमेंट, कोलेस्ट्रॉल मैनेजमेंट. इट्स अ वंडरफुल ग्रीन. ओके, ये हमने डाला. इसमें मैं अब डालती हूँ ऑरिगेनो. आई एम सॉरी, आई एम कॉलिंग इट अगेन एंड अगेन ऑरिगेनो, बट इट्स ऑल मिक्स्ड हर्ब्स. सो मैं इसमें मिक्स्ड हर्ब्स डाल रही हूँ. सॉल्ट में नहीं ऐड करूंगी बिकॉज मेरे मिक्स्ड हर्ब्स में ऑलरेडी सॉल्ट है. देन आई विल बी एडिंग अ लिटिल ऑफ रेड चिली सॉस टू इट. एंड सम फाइनली चॉप्ड सेलरी लीव्स बिकॉज उनसे एक बहुत ही अच्छा इसमें फ्लेवर आएगा. I used to add parsley to it, but अभी मुझे parsley नहीं मिला, so I'm adding this. But this also gave very nice flavor to this. अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे. इसको मैं चीज को अच्छे से इसमें मैश करूंगी जिससे कि ये इसमें मिक्स हो जाए. मैंने चिलीज यूज नहीं करे हैं, बट डेफिनेटली यू कैन यूज चिलीज इनटू इट. दैट गिव्स यू नो मोर स्पाइस टू इट. सो ये मेरा रेडी हो गया है. ओके, लिटिल पिंकिश कलर. अब हम अपना दूसरा पैन लेते हैं और हम चलेंगे अपने कटलेट्स की तरफ. सो ये मैंने पैन रखा. अब मेरे जैसे पैन हीट होने लगेगा मैं इतने अपने बॉल्स बना लेती हूँ. देखिए एक बोल लेना और फ्लेक्स रखे हुए थे एक प्लेट में. सो ये मैं ऐसे इसके बॉल्स बनाऊंगी. ओके, एंड आई विल बी फिलिंग दिस इनसाइड. अपने
पैन को थोड़ा सा रेस्ट करवाती हूँ बाय द टाइम आई मेक द बॉल्स। इसमें बॉल्स को ये फ्लैट स्ट्रक्चर देती हूँ, मुझे कटलेट्स हमेशा इसी तरीके से पसंद आते हैं। सो आई विल बी डूइंग लाइक दिस। सो ये हमारा बॉल रेडी हो जाएगा। सो आप अगर चाहें तो हम जो फिलिंग में खाली आप चीज़ डालना चाहें तो आप इसमें खाली चीज़ भी डाल सकते हैं। मैंने इसमें बहुत वेजिटेबल्स डाल दिए हैं, बट इट इज़ अगेन एज पर द टेस्ट। बट उसमें फ्लेक्स उसमें आप जो हर्ब्स हैं वो ज़रूर डालें, क्योंकि वो अंदर अच्छा फ्लेवर देगा। मैंने प्लेन इसको कॉर्न्स के साथ भी ट्राई किया था एंड इट गेव वेरी नाइस टेस्ट टू इट। सी नाउ यू कैन सी कि जो थोड़ा थोड़ा सा बीटरूट लग रहा है, दैट इज गिविंग वेरी नाइस कलर टू इट। इट लुक्स वेरी गुड व्हेन हम ये पिंकी पिंकी कलर देखते हैं। I'll be quickly making these balls. इसमें एक वेरिएशन आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसको प्लेन स्पिनच के साथ बना सकते हैं। स्पिनच एंड पनीर का कॉम्बिनेशन भी अच्छा जाता है। सो स्पिनच पनीर बॉल्स भी आप बना सकते हैं। मैं एक और बॉल बनाती हूँ। okay. आई होप आप लोगों को ये डिश अच्छी लग रही होगी। मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर है ना? इफ आई कैन गेट, आप लोग एक बार मैसेज करके प्लीज बता दीजिए कि वॉइस में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोगों को अच्छे से सुनाई दे रहा है। सो जब इसको कुक करना है तो मैं इसको, आप इसको बेक कर सकते हैं या फिर आप इसको शैलो फ्राई कर सकते हैं, या फिर आप इसको, मैं अभी इस पैन पे आपको कुक करके दिखाऊंगी। ओके अब मैंने इसको रैप करूंगी। सो रैप करने के लिए आई हैव यूज्ड दीज रागी फ्लेक्स एंड किनवा फ्लेक्स। आप अगर चाहें तो आप प्लेन ओट फ्लावर भी ले सकते हैं, या फिर आप इसको लाइक you can also wrap it in I would say you can use ragi flour to wrap it, okay, but it's just to give it a crunchy thing। मैं इसको इसमें कर रही हूँ। रागी फ्लेक्स आपको मार्केट में आराम से मिल जाएंगे। Some viewers are asking for a recap, so okay, so once I will put it on the pan, then मैं आपको क्विक रिकैप देती हूँ रेसिपी का। okay, so ये हमारे मैक्सिकन चीज बॉल्स हैं। मैक्सिकन चीज बॉल्स बनाने के लिए हमने यूज किया है 200 ग्राम ऑफ पनीर, उसमें हमने डाला है 50 ग्राम ऑफ बॉइल्ड किनवा। ओके उसमें देन वी हैव एडेड 2 to 3 टीस्पून्स ऑफ ओट फ्लावर फॉर बाइंडिंग। यहाँ पे हमने इसमें कहीं पे भी पोटैटो यूज नहीं किया। नाउ यू कैन सी आवर बॉल्स आर रेडी लाइक दिस। सो आई विल शो इट। सो ये हमारे ऐसे रेडी हैं। अब मैं इसको कुक करूंगी। या नाउ आई विल बी कुकिंग इट इन बटर। So I'll take a dash of butter. Ashima Pathak want to know, can we use breadcrumbs? I really suggest कि आप इसमें ब्रेड क्रम्स ना यूज करें। इंस्टेंट ओट्स मार्केट में इजीली अवेलेबल है। मेरा पर्पस था कि इसमें मैं आपको ओट फ्लावर यूज करके दिखाऊं, क्योंकि हम लोग जनरली ब्रेड क्रम्स या पोटैटो यूज करते हैं। सो दे आर लाइक वी आर ऑलरेडी कंज्यूमिंग लॉट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन आवर डाइट, या कॉर्नफ्लावर ऐड करना इज नॉट हेल्पफुल। सो ये मेरे अब यहाँ पे कुक हो रहे हैं। मैंने इसमें कम बटर यूज किया है, आप इसमें थोड़ा सा बटर और डाल सकते हैं। So when I'll be turning, at least this butter will get melt and this will be cooking nicely. Okay. अब मैं इसका थोड़ा सा फ्लेम इंक्रीज करती हूँ।
मिस संगीता वांट टू नो दैट रागी फ्लेक्स कैसे बनाए आपने घर में? रागी फ्लेक्स हमने घर में नहीं बनाए हैं. रागी फ्लेक्स मैंने मार्केट से लिए हैं, मुझे मिल गए थे. ओके, सो आई गॉट इट फ्रॉम द मार्केट. लेटर ऑन इन द चैट आई विल सेंड यू द लिंक फ्रॉम वेयर यू कैन बाय इट. आप नॉर्मल अच्छे ग्रोसरी स्टोर से इसको कलेक्ट ले सकते हैं. ओके, सो आई जस्ट तो बाय द टाइम हमारे ये कटलेट्स कुक हो रहे हैं. मैं इसको बिल्कुल भी प्रेस नहीं करूंगी. बिकॉज मुझे इनका शेप ऐसे ही चाहिए. देखिए, सो वी हैव नॉट यूज्ड पोटैटो, वी हैव नॉट यूज्ड ब्रेड क्रम्स इनटू इट, एंड फिर भी हमारे कटलेट्स का कंसिस्टेंसी बहुत अच्छा है. सो आई सजेस्ट कि आप ओट फ्लावर यूज करिए, बहुत अच्छा रहेगा इसमें. ओके, नाउ आई विल अब जब हमने कटलेट्स बनाए हैं, सो डेफिनेटली कटलेट के साथ में हम कोई ना कोई डिप बनाएंगे. और जब हम मैक्सिकन कुक कर रहे हैं, ओके, देन साल्सा के बिना तो कुछ और हो नहीं सकता. मेरा पैन हॉट है, सो मैं साइड बाय साइड मैंने कुछ प्लेटिंग के लिए ये कॉर्न कट करे थे. सो आई जस्ट शो दैट टू यू. मैं इनको भी कुक करूंगी. सो दीज आई हैव मेड द डिस्क्स ऑफ कॉर्न. सो मैं यहाँ पे थोड़ा सा बटर ऐड करके मैं इसको कुक करूंगी. Miss Monica want to know how to use spinach for stuffing. सो स्पिनच को हम पहले हम बॉईल करेंगे. हमने स्पिनच को ब्लैंच कर लिया, उसके बाद में उसको ठंडा होने दिया. उसका वाटर आप प्रॉपर अच्छे से डिस्कार्ड कर दीजिए. उसको प्रेस कर लीजिए, लाइक यू नो हमें पाम में इस तरीके से करके उसका वाटर बिल्कुल डिस्कार्ड कर देना है. एंड आफ्टर डिस्कार्डिंग द वाटर वी विल चॉप इट. अगर आप चाहें तो आप उसको एक पैन में लेके हल्का सा ऑयल डाल के देन आप उसको उसमें भी सौते कर सकते हैं. Miss Kumkum want to know that can ragi flour be used instead of flakes? Yeah, you can use ragi flour also, but I think it will not. You can use instant oats actually. I was just thinking कि मैं आपको और क्या suggestion दे सकती हूँ इसके अलावा. So instant oats would be a good option. रागी फ्लावर से क्या होगा, वो लाइक यू नो माइट बी जब ड्राई कुक होगा ना तो इतना अच्छा फ्लेवर नहीं देगा. इंस्टेंट ओट्स कुड बी अ वेरी गुड ऑप्शन. मैंने इंस्टेंट ओट्स के साथ भी ट्राई किया था. मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ फ्लेम को. सो ये मुझे एक बहुत अच्छा ऑप्शन लगा हमारे यू नो प्लेटिंग के लिए भी, एंड एक एज अ स्नैक ऑल्सो इसको कुक करने का. आई नीड ऑल ओके. सो अब मैं अपना चॉपर लेती हूँ. ये हम लेडीज़ का बेस्ट फ्रेंड है. और अब मैं बनाऊंगी अपनी सालसा. सालसा मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाने वाली हूँ. इसमें सालसा में मैंने लिया है येलो कैप्सिकम, ग्रीन कैप्सिकम, देन आई एम गोइंग टू यूज टोमेटोज, लिटिल ऑफ अनियन, ग्रीन चिली, ज़्यादा चिली नहीं डाल रही हूँ मैं इसमें, एलपनोस एंड क्यूकम्बर एंड ग्रेटेड गार्लिक है मेरे पास यहाँ पे. In few minutes this will be done. Thank you. So our cutlets are almost done. मैं कटलेट्स को एक प्लेट में निकाल लेती हूँ. इनको हमें बहुत प्यार से हैंडल करना है. बहुत नाजुक हैं ये, क्योंकि पनीर है. सो पनीर थोड़ा लूज होता है जब हम उसको हीट करते हैं. सो दैट्स वाई वी हैव टू टेक गुड केयर कि हमारे कटलेट्स खराब ना हो. ये वाला मेरा थोड़ा सा भी कुक होगा. ओके, ये मेरे कॉर्न्स अब सॉफ्ट होने लगे हैं. आई जस्ट डिड अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट. आई श्योर दैट ये हमारा अच्छा निकल के आए.
इसको मैं थोड़ा सा फ्लेम इंक्रीज करती हूँ। सो ये देखिए हमारे कटलेट्स ऐसे कुक होके आ गए हैं। ओके, सो मैं फटाफट से सालसा बना के इसकी प्लेटिंग करूँगी। सो सालसा बनाने के लिए मैं अपना चॉपर लूँगी। सो चॉपर में मैं ये सारे इंग्रेडिएंट्स डालती हूँ। You can repeat the ingredients. सो सालसा के इंग्रेडिएंट्स के लिए मैंने यूज़ किया है टोमेटो को मैंने डीसीड कर लिया था। मैंने इसके बीज निकाल दिए थे जिससे कि इसमें बहुत वाटरी ना हो जाए ये। एंड आई एम यूजिंग ग्रीन कैप्सिकम, येलो कैप्सिकम। आई डिड नॉट गेट दी रेड कैप्सिकम, सो मैं यहाँ पे अभी रेड कैप्सिकम नहीं यूज कर रही हूँ, एल्स यू कैन ऐड दैट एज वेल, गिव्स अ वेरी नाइस फ्लेवर। देन देयर इज लिटिल ऑफ बीट रूट इनटू इट। अभी मैं अपने चॉपर में यही ऐड करती हूँ। मेरे को इसे बिल्कुल प्योरे नहीं करना है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट यूजिंग द ब्लेंडर। मैं इसको चॉपर में कर रही हूँ। थोड़ी सी मेहनत लगेगी चॉपर में, बट यस इट विल कम आउट नाइस। Miss Suman want to know how ragi flakes look like because she joined recently. ओके, सो इसमें दो फ्लेक्स मिक्स्ड हैं। इसमें एक किनवा फ्लेक्स है जो व्हाइट कलर का आपको दिख रहा है। रागी फ्लेक्स आर दीज, आई विल जस्ट शो। सो दीज ब्राउन कलर आर रागी फ्लेक्स एंड दीज आर वेरी गुड। आप इसको एज अ पॉरेज यूज कर सकते हैं या फिर आप इसको लाइक यू नो किसी भी डिश में ऐड कर सकते हैं। गिव्स अ वेरी नाइस क्रंच। ओके, सो दीज आर आवर रागी फ्लेक्स। सो ये हमारा सालसा का रेडी हो रहा है। इसको मैं थोड़ा सा निकाल के इसमें मुझे थोड़ा और इंग्रेडिएंट डालना है। अब मैं इसमें थोड़ा सा कोरिएंडर डाल रही हूँ। सालसा विदाउट कोरिएंडर या विदाउट सेलरी लीव्स विल नॉट गिव नाइस फ्लेवर। Can you repeat the ingredients for salsa? Yes, I have used cucumber, I have used yellow and red capsicum, tomato, beetroot and green capsicum. I'm using alpenose in it. And bit of garlic into it, onion. So here goes garlic. मैं थोड़ा सा अनियन और डाल रही हूँ इसमें। Then I'll be adding bit of flakes into it. It's Italian seasonings. And yes, how can I forget a green chili? And I have one more nice ingredient to give it a very tangy flavor. So ये देखिए हमारे corns are ready. So ये corn soft हो चुका है, okay? And I am very much sure कि ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा और जब ये as a complimentary जाएगा हमारे कटलेट्स के साथ में, it will definitely add a value to our dish. So ये मेरा raw mango इसमें गया। I will speed up. What's the time? Yeah, that's what actually I wanted. And it is giving such nice flavor. I really can't wait for it.
सो मुझे इसका ना वाटरी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने टोमेटोज को डीसीड कर दिया था। ओके, और इसीलिए मैंने इसको ब्लेंडर में भी यूज नहीं करा है। ओके, now I'm going to add a very favorite ingredient of mine, and that's black salt. मैं इसमें बहुत थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, दैट्स ऑलिव ऑयल। I'm gonna mix it. आप अगर इसको थोड़ा वाटरी रखना चाहते हैं तो आप इसमें को हाफ ब्लेंड कर लीजिए मिक्सर में, और हाफ आप ऐसे चॉपिंग करके डाल लीजिए। सो डिप रेडी, इट्स रियली स्मेलिंग वेरी नाइस एंड इट्स रियली वेरी माउथ वाटरिंग। ओके, अब मैं अपनी प्लेटिंग की तरफ आ जाती हूँ। उससे पहले मैं अपना थोड़ा सा काउंटर क्लीन करती हूँ। ओके, सो प्लेटिंग के लिए बिकॉज हमारे कटलेट्स हैं, सो आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रे। ओके, एंड इस ट्रे में आई एम गोइंग टू पुट लिटिल ऑफ दीज ग्रीन्स। So I have to select few of celery leaves. I really got the good ones. They're very crunchy and very nice in flavor. So one side are the celery leaves, another side I will put little of पुदीना. So गर्मी का मौसम है, पुदीना बहुत जल्दी हमारा ड्राई हो रहा है, तो मुझे कुछ पुदीना लीव्स इसमें सर्च करनी पड़ेंगी। जब मैंने लगाया था तो बहुत फ्रेश था ये। So मेरा पुदीना मेरे को बहुत फ्रेश नहीं मिल रहा है, so I'll be adding little of coriander to it. ओके, नाउ गार्निशिंग के लिए मैंने कुछ क्यूकम्बर एंड बेल पेपर्स को स्लाइस करके रखा है। सो आई विल क्विकली टेक देम। आई होप अब काउंटर थोड़ा क्लीन हुआ है तो आप लोगों को और भी अच्छे से दिख रहा होगा डिश। इनको मैंने वाटर में रखा हुआ था। ओके, ये नॉर्मल मैंने पीलर से स्क्रैप करके ही इसको बनाया है। मैं थोड़े से क्यूकम्बर स्लाइसेस ले रही हूँ। In the meantime, if you can repeat the recipe, what you are making today. Yeah, sure. So I am making Mexican cheese balls today. Okay, these are our prepared Mexican cheese balls. जैसे कि प्लेटिंग का रूल है, we should always go by odd numbers. So here goes my 3 cutlets in it. Okay, and this is my corn. Okay, then I have a bit of oranges here. How to prepare corn bisque? So this is very simple. I took the whole sweet corn and मैंने उसको cut कर लिया था। Did you put celery leaves or you put a stem of celery? I put the leaves. You can put a little of stem as well because flavor अच्छा आ जाता है। Okay. So here goes our bell peppers.
Okay. I really love these raw onions, so this, and these are my garden fresh cherry tomatoes. I'm gonna use one more. Okay. So I'll be serving this. See, now you can see that salsa में already water छोड़ने लगा है. Okay. So मैं थोड़ा सा salsa इसके ऊपर डालती हूँ. That's it. ये black mat. So here is our plate of cutlets ready. Just a small ingredient left in it. Not much, but just like this. Question is, did you apply something on corn slice? Actually, I did not apply anything on the corn slice. Okay. If you want, you can drizzle a little of oregano or basil or lemon onto it. Okay. Or you can drizzle lemon juice and black salt on it. It will definitely taste very good. And then I'm going to plate my salsa dip with it. Okay, so here is our first recipe ready. अब कुछ नमकीन हुआ है तो कुछ नमकीन के साथ में अब मीठा भी होना चाहिए. So I will quickly move on to ओके. सो अब हमारा नमकीन तैयार है. सो आइए मूव करते हैं हमारे मीठे की तरफ. सो आज मीठे में मैं बना रही हूँ बर्शर म्यूसली एंड मैं क्विकली अपनी म्यूसली की रेसिपी आपको बताती हूँ. सो दिस म्यूसली आई एम गोइंग टू मेक लैक्टोज फ्री, जिसके लिए मैं यूज कर रही हूँ लैक्टोज, अमूल का लैक्टोज फ्री मिल्क. ये मेरे बर्शर म्यूसली के इंग्रेडिएंट्स हैं. ओके. यहाँ पे मेरे पास है मैंगो पल्प. ये मेरा म्यूसली है, तो मैंने यहाँ पे न्यूट्रीकोटिव का म्यूसली यूज किया है. ओके. आई हैव यूज्ड दिस म्यूसली हियर. मैंने इसको ओवरनाइट सोक किया था पाइनएप्पल जूस में. सो आई विल शो यू. आई नीड पाइनएप्पल जूस फ्रॉम योर फ्रिज. ओके. देन आई एम गोइंग टू यूज सम चिया सीड्स हियर. इनको मैंने सोक करके रखा है. आप 20-30 मिनट्स चिया सीड्स को सोक कर दीजिएगा. मैंने इसको पाइनएप्पल जूस में सोक किया था. आई एम यूजिंग बिट ऑफ चेरीज. देन दिस इज एप्पल. एप्पल को मैंने बीटरूट का थोड़ा सा जूस डाल के इसको कलर किया था. सो दीज आर एप्पल्स. दिस इज अ फाइनली चॉप्ड पाइनएप्पल. ये हमारा पाइनएप्पल जूस है. सो आप देख रहे हैं इस पाइनएप्पल जूस में मैंने थोड़ा सा बीटरूट जूस ऐड किया है. मैं इसमें यूज करूंगी अमूल का दिस कंडेंस्ड मिल्क, क्योंकि इससे मीठे में बहुत अच्छा टेस्ट आता है. ओके. सो मैं सबसे पहले मूव होती हूँ एंड आई एम गोइंग टू यूज दिस अमूल क्रीम. सो मैं सबसे पहले फर्स्ट वर्जन बनाऊंगी विच इज लैक्टोज फ्री. सो लैक्टोज फ्री बर्शर म्यूसली बनाने का रेसिपी, इसको मैंने ओवरनाइट सोक किया था.
सो मैंने रोल्ड ओट्स लिए थे, मैंने रोल्ड ओट्स लिए। रोल्ड ओट्स में को मैंने मैं यहाँ पे म्यूसली डालती हूँ। सो आई एम जस्ट गेटिंग द रोल्ड ओट्स। ओके, सो रोल्ड ओट्स को मैं सोक करूंगी अमूल के लैक्टोज फ्री मिल्क में। सो ये मैं इसलिए यूज कर रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूध से प्रॉब्लम होता है, दे गेट इंडाइजेशन। सो ये उनके लिए है लैक्टोज फ्री मिल्क। In the meantime, if you can repeat the ingredients. Yeah, just 1 second. Okay, so for making Berkshire muesli, I'll quickly repeat my ingredients. मैं इसके दो वर्जन बना रही हूँ। मेरा पहला वर्जन है जिसमें मैं लैक्टोज फ्री मिल्क यूज कर रही हूँ। सो आई एम टेकिंग अप्रोक्सीमेटली 50 ml ऑफ लैक्टोज फ्री मिल्क। इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ रोल्ड ओट्स। सो मैंने इसमें रोल्ड ओट्स डाल रही हूँ, a little more. Okay, then I'm using this trail mix. ये trail mix भी मैंने न्यूट्रीकोटिव का यूज किया है। So we have this trail mix here. These are unsalted seeds mix जिसमें pumpkin, watermelon, sunflower seeds हैं। Okay, और इसमें nuts and cranberries हैं। So I'm using this here. So I'll be adding approximately 2 tablespoon of seeds to it. And I would like to tell you कि ये बच्चों ने जो nuts नहीं खाते हैं, okay, मेरे घर में मेरी बड़ी डॉटर nuts नहीं खाती है, she also had this। और इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा this cranberries। okay, इसको अब हम इसमें अगर आप चाहें तो थोड़ा सा हनी डाल सकते हैं स्वीटन करने के लिए। मैंने हनी डाला था, सो आई बी एडिंग हनी टू इट। जिससे इसको मैं पूरा लैक्टोज फ्री रख रही हूँ। सो मैंने इसमें हनी डाला स्वीटनेस करने के लिए और मैंने इसको ओवरनाइट रखा है। सो आप इसको ओवरनाइट रखेंगे। ओवरनाइट रखने के बाद में दिस विल कम आउट लाइक दिस। सो दीज आर रोल्ड ओट्स विद सीड्स, नट्स, क्रैनबेरीज इनटू इट। अब मैं एक जार ले लेती हूँ। सो आई हैव टेकन दिस जार। इस जार में मैं सबसे पहले कुछ चेरीज नीचे लगाऊंगी। यू नो वी मस्ट मेक थिंग्स सो दैट बच्चों के लिए अपीलिंग हो, इवन बड़ों के लिए भी अपीलिंग हो, उनको मजा आए। So, मैं अभी इसको डीसीड नहीं कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको डीसीड भी कर सकते हैं। सो आई हैव पुट इन लिटिल ऑफ चेरीज इनटू इट। और अब मैं इस सोक्ड ओवरनाइट सोक्ड रोल्ड ओट्स को विद नट्स इसमें एक लेयर डालती हूँ। सो बर्शर म्यूजली इज बेसिकली, इसका मैं वाटर नहीं डाल रही हूँ इसमें। ओके, बर्शर म्यूजली इज बेसिकली अ डिश ऑफ, इट्स अ स्विस डिश। ओके, इसको ब्रेकफास्ट में एज अ सीरियल यूज करते हैं। आप इसको किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। एंड आई गॉट अ वेरी नाइस आइडिया कि अभी जैसे लाइक यू नो ऑफिसेज आर ओपनिंग अप। ओके, सो हमें क्विक कुछ स्नैक चाहिए होगा। इतने टाइम से हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो क्विक स्नैक चाहिए मॉर्निंग में। सो आप इसको रात में प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं। जो मैंने एक चीज सोक करा है, आप बाकी की चीजें भी सोक करके एक साथ रख सकते हैं। सो मैं ये एक लेयर इसका देती हूँ। नेक्स्ट लेयर आई विल बी एडिंग ऑफ द फ्रूट्स। How can viewers place order for the trail mix? We will share you the link, and you can place orders on that. You can also write to us on WhatsApp. We will send you the number. You can send your order details on that, and we can share that. Okay. अब मैं इसमें थोड़ा सा म्यूसली और डाल रही हूँ। Okay. अब मैं इसमें ये जो हमारा मैंगो पल्प है ये लूंगी। मैंगो पल्प डालने से पहले मैं इसमें थोड़ा सा चिया सीड्स ऐड करूंगी। आई होप द कलर्स आर नाइसली विजिबल इन इट। And believe me, this is a very good dish nowadays.
it's a quick breakfast and at the same time it's gonna give you so much of nutrition. It's a power pack nutrition. हम जब बात कर रहे हैं लाइक इम्यूनिटी बूस्ट करनी है, ईट एंटीऑक्सीडेंट्स, ईट विटामिन सी, ईट विटामिन ई, सो यहाँ पे हम वो सारे इंग्रेडिएंट्स इसमें कवर कर रहे हैं. Viewers want to know the name of recipe. So recipe is Berkshire Muesli. यहाँ पे हमने इसको जार में ऐसे फिल कर दिया. Okay, और इसमें अब मैं right now I'm going to add little of granola to it. So again we have this granola here. I'm gonna use this granola here. आप इसमें जितने भी इंग्रेडिएंट्स डालें वो सब चिल्ड डालिएगा, सो इट विल गिव अ वेरी नाइस टेस्ट. सो दिस इज आवर हनी मेड ग्रैनुला. इसमें हमने ओट्स से बनाया है इसको, ओट्स एंड हनी एंड लॉट ऑफ सीड्स एंड नट्स इनटू इट. सो हियर इज इट. क्योंकि मैं इसको लैक्टोज फ्री रख रही हूँ तो मैं इसमें कुछ भी क्रीम वगैरह नहीं डाल रही हूँ. ओके, I will simply put one cherry on it. And just look at this. It's full of flavors, it's full of colors, it's full of energy. It's a power pack nutrients. आप morning में इसको खाइए, I assure you, you will feel very refreshed throughout the day. So ये मेरा पहला वर्जन रेडी है. अब मैं अपने नेक्स्ट वर्जन पे चलती हूँ. जो मेरा सेकेंड लॉट है बर्कशायर म्यूसली बनाने के लिए उस Viewer is asking to show the packet of the trail mix and the muesli. Okay. So this is our muesli. So you can see some flakes into it. So I have added rolled oats. I have added ragi flakes to it and a lot of seeds and nuts to it. Idea is कि आप इसको सिर्फ मिल्क में ऐड करिए या आप इसको कर्ड में ऐड करिए with little of fruits and nuts एंड आपका मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट रेडी है. और उसी का एक वर्जन मैं आपको यहाँ पे भी बना के दिखा रही हूँ. अब मैं चलती हूँ अपने नेक्स्ट वर्जन की तरफ. Miss Ashima want to know how to make granola. Yeah, so it's a long process, Miss Ashima. We will definitely share a recipe of it. अब मैं बर्कशायर म्यूसली के नेक्स्ट वेरिएंट पे चलूंगी. सो नेक्स्ट वेरिएंट मैं यूज कर रही हूँ पाइनएप्पल जूस के साथ में. So we have pineapple pulp in it. Okay, see it's such nice color. और इसमें हम अपने म्यूसली को ओवरनाइट सोक होने देंगे. Okay, so I'm gonna use the rolled oats here once again. Can I get the scissor? Okay. Can you speak in Hindi? Okay. Yeah, sure. Thank you. Sorry. अब मैं इसको ओवरनाइट सोक होने दूंगी एंड आई विल शो यू हाउ इट लुक्स लाइक. एंड बिलीव मी, पाइनएप्पल एप्पल जूस इन द रियल पाइनएप्पल एंड एप्पल जूस जब हमने घर पे निकाला है, इट केम आउट सो नाइस कि हमें इसमें कोई भी शुगर ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी है. सो आई विल नॉट बी एडिंग एनी शुगर टू इट एंड इट लुक्स लाइक, आई जस्ट शो. या सो मैंने इसको एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स सोक किया है. ओवरनाइट सोकिंग इज मस्ट. So it looks like this. Okay. अब मैं एक जार लेती हूँ. So now मैं इसका एक अलग वर्जन आपको दिखा रही हूँ जहाँ पे आप इसको एज अ डेजर्ट भी सर्व कर सकते हैं. If you can repeat the recipe. Yes, I will repeat the recipe. So recipe हमारी है बर्कशायर म्यूसली. बर्कशायर म्यूसली बनाने के लिए हमने यूज किया है
इधर हम म्यूसली यूज कर सकते हैं या हम रोल्ड ओट्स यूज करेंगे। उसको हमने ओवरनाइट सोक किया है, उसको हमने ओवरनाइट सोक किया था फ्रूट जूस में, हमने पाइनएप्पल जूस में सोक किया है। आप अगर इसमें चाहें, मैं थोड़ा सा बचा हुआ पाइनएप्पल इसमें डालती हूँ। ओके, मैंने इसमें रेड कलर दिया है। रेड कलर को मैंने बीट रूट से दिया था क्योंकि इस टाइम मेरे पास में स्ट्रॉबेरीज अवेलेबल नहीं थे, अदरवाइज स्ट्रॉबेरी कॉम्पोट गोज वेरी वेल इनटू इट। सो ये जो म्यूसली है ओवरनाइट सोक होके ऐसा हो गया है। ओके, इसमें अब मैं डाल रही हूँ दीज रेड कलर्ड एप्पल्स। मैंने ये पील ऑफ करके फाइनली चॉप करके एप्पल्स डाले थे, आप चाहें तो इनको ग्रेट भी कर सकते हैं, इट इज ऑल एज पर द टेस्ट। Okay, then I'm going to use little of this Amul fresh cream. इस Amul fresh cream में मैं डालूंगी थोड़े से pineapples. And I'm going to give it a very nice taste. और वो taste हमारा आता है अमूल के condensed milk से, अमूल मिल्क मेड, मिठाई मेड से। बिकॉज इसको हम एक डिजर्ट का लुक दे रहे हैं, सो डेफिनेटली मुझे इसमें स्वीटनेस भी ऐड करनी है। अगर आप कंडेंस्ड मिल्क मिठाई मेड नहीं यूज करना चाहते हैं, यू कैन सिंपली यूज द क्रीम, या फिर आप इसमें हंग कर्ड भी यूज कर सकते हैं। ओके, सो दिस कम्स आउट लाइक दिस। और इसको अब मैं पोर कर रही हूँ इसमें। एक मैं फाइन लेयर इसकी देती हूँ, और इसको आप जब सर्व करें तो इसको चिल्ड सर्व करिएगा, इट विल टेस्ट वेरी नाइस। एंड देन आई एम गोइंग टू टॉप इट विद दिस फाइनली चॉप्ड पाइनएप्पल। टॉपिंग इट विद ग्रैनोला इज योर चॉइस इफ you want to do it. I will do it because my kids really love it. And kids do love this as well. So हमारी गार्निशिंग अधूरी है अगर हमने कुछ ग्रीन्स नहीं डाले इसमें। आज मुझे ग्रीन्स फाइंड आउट करने के लिए थोड़ा सा मेहनत करना पड़ रहा है। Yeah, so I get this nice mint leaves. You know, फूड का कलर मैटर करता है, उसकी पैलेटेबिलिटी उनको इंक्रीज करने के लिए, उसको टेस्टी बनाने के लिए कलर इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो हियर इज आवर डिश रेडी। सो ये हमारे दोनों डिशेस रेडी हो चुके हैं। सो वी हैव मेड, मैं क्विक रिकैप करती हूँ। हमने बनाया था मैक्सिकन चीज बॉल्स, जिसको हमने सर्व किया वेजिटेबल्स, जिसको हमने सर्व किया साल्सा के साथ में, एंड दीज कॉर्न। सो ये कॉर्न डिस्क हमने बनाए हैं। एंड देन वी हैव सर्व विद 2 वेरिएंट्स ऑफ म्यूसली। सो दिस इज बर्शर म्यूसली विच इज अ लैक्टोज फ्री बर्शर म्यूसली। ओके, सो ये लैक्टोज इंटॉलरेंट जो लोग हैं ये आराम से इसको खा सकते हैं। देन दिस इज आवर डिश, जिसको हमने एज अ बर्शर म्यूसली बट सर्व्ड एज अ डेजर्ट। इसको आप ठंडा करके इसको आप सर्व करिए अपने गेस्ट को, एंड आई एश्योर यू दे विल लव इट। आई होप आप लोगों को ये डिशेस पसंद आई होंगी। दे आर सुपर टेस्टी, दे आर वेरी इजी, एंड दीज कैन बी यूज ड्यूरिंग एनी टाइम ऑफ योर मील्स। आप इसको चाहे डिनर में यूज करें या आप इसको ब्रेकफास्ट या लंच में यूज करें, दीज आर एनी टाइम अवेलेबल। Barsha muesli is a very good substitute for your breakfast. You can carry to your office. आप घर में खा सकते हैं, on the go, आजकल काम ज्यादा है, then you can do it. Okay, so these dishes are super yummy and they are super nutritious. So एक डाइटिशियन के किचन से आप लोगों के लिए ये कुछ हेल्दी रेसिपीज। आई होप आप लोगों को पसंद आई होंगी। अगर आप लोगों की कुछ भी क्वेरीज हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज वी आर शॉर्ट ऑफ टाइम नाउ। Okay, so मैं quickly कुछ questions आप लोगों के लेती हूँ। Okay. Kanchan want to know that if
how pineapple can be replaced? So pineapple can be replaced by any fruit. I really missed adding banana to it. So banana can be a good option. Kiwi can be a good option. Cherries can be. जब हमारे पास strawberries आएंगे, that can be a good option. So आप किसी भी fruit के साथ play कर सकते हैं. Like this is the dish जिसमें आप even cream को मैंने बताया था, cream को आप hung curd से replace कर सकते हैं. मैंने इस पूरी dish में कहीं पे भी sugar use नहीं किया, मैदा use नहीं किया है. I have not used bread in it. Okay, so this is I'll say it's a high fiber, protein rich, vitamins and minerals rich dish. आप किसी भी meal में इसको incorporate करिए. And before we end the session, I would like to thank Amul Parlor, Amul for these wonderful ingredients because उन्हीं से मेरी dish इतनी colorful, इतनी सुंदर बनी है और इतनी yummy बनी है. And for giving me the opportunity to come here and share my recipes. If you have any questions, please post it. हम आपको अपने links भी share करेंगे. हमारा एक YouTube channel है न्यूट्री कोत्योर के नाम से. आप YouTube पे सर्च करेंगे न्यूट्री कोत्योर तो वहाँ पे आपको बहुत सारे healthy tips and yummy recipes भी मिलेंगे. So you can go on to that. You can also follow me on Instagram. We are sharing the Instagram link here. And also on Facebook by the name न्यूट्री कोत्योर. तो मेरा पेज है, मेरा ग्रुप है. आप वहाँ पे भी अपना कमेंट्स डाल सकते हैं. आप मेरे पेज को लाइक करें. हम बहुत सारे हेल्दी रेसिपीज एंड नए नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते हैं. सो आप उन सबको वहाँ पे देख सकते हैं. मेरा कोशिश है कि मैं वो सारी चीजें बनाऊं जो इजीली आप लोगों को अवेलेबल हो जाएं और आप लोगों की सेहत में इम्प्रूवमेंट लाएं. So thank you so much. This is dietitian Shruti Bhargav signing off for the day. I hope you really like the recipes. Thank you so much for coming here and giving your time. Namaskar.